आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। औरंगेटौन 4 नंबर में, 4 नंबर गली में बहुत मशहूर है हरी पगड़ी वाले बाबा के नाम से। और वो मकान इतना बड़ा बंगले जैसा मकान, वो भूत बंगला बन चुका है। और अब ना वो किराए पे चल रहा है, ना उसमें वो मेरे चाचा लोग रह सकते हैं। वो क्योंकि हमारे दादा के इंतकाल के रात जो थी इंतकाल की, उनकी सुबह उनका इंतकाल हुआ फजर में, उन्हें जोहर की नमाज के बाद दफनाया है। और रात में तकरीबन 2 बजे हमने उनको उसी जगह पे, वो पत्थर पे सोते थे, वो बिस्तर पे नहीं सोते थे। एक बड़ा सा पत्थर उनके मुरीदों ने उनको गिफ्ट किया था, क्योंकि वो कहते थे उनको जमीन पे सोने की आदत थी, तो उनको पत्थर पे सोने का शौक था। तो पत्थर पे वो सोते थे, उसी पत्थर पे वो नमाज पढ़ते थे। हम सब घर वालों ने अपनी आंखों से चश्मदीद गंवाए कि हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा था। हम सबके जो है ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि दादा नमाज पढ़ रहे हैं, दादा को तो इंतकाल हो गया है। तो ये बात है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ भी असरात थे, मुझ पे बाकायदा हाजिरी होती थी। अच्छा, आपके ऊपर हाजिरी होती थी। और ये कब की बात है जी? कितने पुराने अरसे की बात है? नहीं, ये तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले की बात है जी। तो क्या होता क्या था आपके साथ? ऐसा होता था ना कि जैसे मैं कोई जिक्र में जाऊं, अल्लाह का जिक्र होता है, नात ख्वानी होती है ना, तो या फिर मजार पे चली जाऊं कहीं पे, तो मेरी गर्दन का पिछला हिस्सा ना भारी हो जाता था, कंधे दोनों भारी हो जाते थे। सही, दोनों कंधे भारी हो जाते थे। ऐसी हालत हो जाती थी बस के मेरी गर्दन नीचे गिरने लगती थी। उसके बाद जो मैंने सर घुमाना शुरू करती थी ना मैं, तो मेरी चाहे चोटी बनी हो, चाहे टाइट कस के बाल बांधे हुए हो, वो सारे खुल जाते थे फिर। सही। और मैं इतनी गर्दन घुमाती थी कि जब मुझे होश आता था ना, तो मेरी गर्दन जो है ना वो उतरी हुई होती थी ना, मेरा सर बैठता ही नहीं था, यानी कभी इस तरफ ढलता था कभी इस तरफ, बिल्कुल गर्दन उतर जाती थी, ऐसी हालत होती थी। और मेरी आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती थी, मर्दाना आवाज। तो मैं होश में नहीं रहती थी। लेकिन जाया क्यों करती थी ऐसे मजारों पे? जी, आप मजार पे जाती क्यों हैं? नहीं, वो मजार पे जाने की बात नहीं है। बात ये है कि बंदा जाता है घूमने, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी चले गए, बाकी नात वगैरह में चले गए, वो एक थे कुछ मामलात मेरे साथ। फिर जब इलाज करवाया तो मैं सेट हो गई, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे घर से लगे थे, बाकायदा दरख्त से उतर के आता था एक इंसान के रूप में। तो वो हमारा एक मेरे हस्बैंड मुझे शादी करके ले गए थे ना, एक घर में रखा था, पीआईबी, पीर कॉलोनी सुना होगा आपने, पीआईबी जी। तो वहां पर मुझे रखा था ना। तो ऐसा होता था कि मैं सो जाती थी रात में ना, लेकिन जब मेरे हस्बैंड जब आते थे ना, तो मैं या उनको किचन में खड़ी भी मिलती थी या सहन में बैठी भी मिलती थी। लेकिन जब मुझे हिलाते थे तब मुझे होश आता था, मैं कहती थी मैं यहाँ कैसे आई, मैं कैसे बैठी हूँ। मैं ख्वाब की कैफियत में देखती होती थी कि बहुत ही खूबसूरत मर्द कोई दरख्त से उतर कर आया है, वो मेरे साथ बैठा है, बातें कर रहे हैं हम, और मैं उसके साथ बहुत दोस्ती और बहुत मोहब्बत, जबकि मैं शादीशुदा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बस यही मेरा सब कुछ है। तो फिर उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन हम दूसरी जगह, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज मुझ पे हावी हो गई थी। लेकिन अल्लाह का करम है, वरना इरादा तो पूरा बताने, यानी जो जिन मौलवी को बताया है, जिन्होंने इलाज करा, वो कहते फुल इनको लेके जाने का इरादा था अपने साथ, जो है ना। बाद में ऐसा होने लग गया था, आखिरी दिनों में जब मेरा इलाज चल रहा था, तो बिल्कुल मैं महसूस करती थी कि आ गए मेरे साथ, बैठ गए। मैं बैठी भी हूँ, जीते बिल्कुल जाग रही हूँ, मैं बैठी, मुझे लगता था बाकायदा मेरे साथ कोई आके बैठ गया है, लेट गया है, मैं चल रही फिर रही, मेरे साथ चल रहे हैं। बाकायदा मैं बात करती थी तो मुझे उसका जवाब भी मिला था, लेकिन अल्लाह का करम हो गया जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी, ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। folks, प्रोग्राम को खत्म होने में 20 मिनट बाकी हैं। जब से इंटरनेट और कंप्यूटर इंसान की जिंदगी में और इस दौर में कॉमन हुआ है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस उतनी ही आसान हो गई है। जो बात हम तक
शायद सालों तक पहुंचती थी या दिनों तक पहुंचती थी या महीनों तक पहुंचती थी, अब वही इंफॉर्मेशन सेकंड्स में हमारे पास होती है। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम तक नहीं पहुंचती, हम उसकी सर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं। यही फायदा हमारे इस शो को भी इंटरनेट से हुआ। कई सारे ऐसे ऑडियो टेप्स, वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम लोग तरह तरह की, पता नहीं कौन कौन से इलाके की हम तक पहुंचती हैं। आज जब हम अपने शो में एक क्लिप चलाने वाले हैं, वो क्लिप सऊदी अरब की है और एक साहिबा के ऊपर, अब इस वीडियो के हिसाब से एक साहिबा के ऊपर 2 या 3 जिन्नात का असर है और इनका बाकायदा एक इलाज हो रहा है, एक्सोर्सिज्म जिसे कहते हैं। मैं उस वीडियो क्लिप को चलाता हूं जनाब। कोई 9 मिनट की ये क्लिप है जिसको हम ऑब्वियसली 9 मिनट तक नहीं चला सकते, थोड़ी देर चलने के बाद हम इसको रोकेंगे। खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो ख़वातीन हज़रात, जहां लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस तरह की मखलूक होती है, वहीं पे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद इस बात का मजाक उड़ाते हैं। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मजाक करिए, अच्छी बात है, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए मजाक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मजाक ना करें जो आपकी जिंदगी को रिस्क पे ले आए। और इसका ताल्लुक सिर्फ मेरे शो से नहीं, बाकी और तमाम जिस चीज का भी आप मजाक उड़ाते हैं, आप इतना मजाक उड़ाएं कि आपकी जिंदगी पे उसका असर ना पड़े। क्योंकि इंसान को आए हुए शायद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन ईयर्स हुए होंगे, लेकिन इस जमीन को आए हुए 1 बिलियन ईयर्स नहीं, उसको पता नहीं कितने करोड़ों साल होंगे शायद। हमसे पहले यहाँ पे क्या होता था, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगी, आपको अपने होली बुक्स में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कहते हैं कि अगर आप किसी घर में या किसी कमरे को 40 दिन तक बंद रखें, अब ये जो 40 दिन का एक फिक्स रेशो बताया हुआ है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, ऑन एन एवरेज बेसिस पे कहते हैं कि 40 दिन तक अगर किसी कमरे, किसी जगह को बंद रखा जाए, वहां पे इंसान की कोई मूवमेंट ना हो और साथ में वहां अंधेरा भी हो, खामोशी भी हो, तो मुस्लिम बिलीफ के हिसाब से उस जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा हो जाता है। अब उसकी रिलीजियसली एक लॉजिक जो है वो ये है कि जब जिन्नात को ये हुक्म दिया गया खुदा की तरफ से कि हम इस दुनिया में, जिसे अर्थ कहते हैं, उधर इंसानों को भेज रहे हैं अपनी तारीफ करने के लिए, तो जिन्नात ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम किधर रहेंगे, तो उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग अंधेरों की तरफ चले जाओ, रोशनी से अपना नाता खत्म कर लो और अंधेरे में जाके अपने आप को बसेरा बना लो। और वही हुआ जो इंसान के बीच में भी होता है कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। जिन्नात में भी इसी तरह की एक बाइफिकेशन पाई जाती है, जिसमें कुछ जिन्नात होते हैं जो कि शैतान का साथ देते हैं और कुछ खुदा का। अल्टीमेटली कंट्रोल्ड सारे खुदा की जबान से ही होते हैं, अल्फाजों से ही होते हैं, लेकिन जैसे हम इंसानों में कुछ बुरे कुछ अच्छे होते हैं, वैसे उनमें भी होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम के खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं। उस वीडियो क्लिप की तरफ हम बढ़ते हैं और अब आप सुनेंगे एक एक्सक्लूसिव